प्रधानमंत्री मोदी अचानक मेट्रो सफर कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। बोले, अमेरिका गया था, आपने भारत का सम्मान देखा होगा। वजह हमारे युवाओं पर विश्वास, पूरे विश्व का भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब छात्र किसी संस्थान में एडमिशन से पहले अपने प्लेसमेंट को प्राथमिकता देता था। एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी था। शिक्षा यहीं तक सीमित थी। उन्होंने कहा, आज का युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता है, वह कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीरें खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज इनकी संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। कुछ दिन पहले अमेरिका की यात्रा पर गए थे। आपने देखा ही होगा भारत का सम्मान कितना बढ़ गया है, क्योंकि भारत की क्षमता और भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा भी बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अचानक मेट्रो से सफर कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। वे सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन गए। यहां उन्होंने टिकट काउंटर से टोकन लिया और उसके बाद वे प्लेटफॉर्म पहुंचे। मेट्रो में यात्रियों के साथ बातचीत भी की। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज, 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं रांची झारखंड। आपने झारखंड के बाहर कोई दोस्त बनाए यहाँ? जी बहुत सारे बनाए। किस राज्य के? सर यूपी के हैं और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बालाजी मंदिर चलाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे तेलुगु दोस्त भी बने और एक साउथ अफ्रीका का भी है। नहीं, जो कोई साउथ के राज्य के होंगे, किसी से लैंग्वेज के 5-10 वाक्य सीख लिए, ऐसा कुछ किया? हाँ, मैंने करा था। हाँ, मलयालम में कोई लड़की मिली थी, वो कॉल पर बात कर रही थी। मैंने सुना कि मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी लैंग्वेज है, तो उन्होंने बोला कि मलयालम है। तो उन्होंने फिर मैंने उनसे और पूछा कि मलयालम में कुछ बताइए मुझे कि मैं किसी से हेलो बोलूँ या किसी से बात करूँ। फिर मैंने उनको रिकॉर्ड भी कर दिया ताकि सुन भी सकूँ। मैंने हिंदी सिखाई है। हिंदी? हमारे कॉलेज में मणिपुर से बच्चे आते हैं, तो उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने उन्हें हिंदी सिखाई। आपने सिखाई? और मैंने ऐसे भी सिखाई। और एक दोस्त ने ऐसे भी सिखाई। असमिया सिखाया लोगों को? और मैं पहाड़ी हूँ, तो मैंने पहाड़ी में बताया है। अरे कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? मेरा गाँव है पिथौरागढ़। उत्तराखंड। एक हमारा वहाँ पे धारचूला जाते हैं। हाँ, हाँ, टनकपुर मैं कभी धारचूला में रहा हूँ। परीक्षा पे चर्चा भी है, मतलब देखने का आपको सब पता कॉलेज में आके। परीक्षा पर चर्चा का फायदा लिया है? सर कैसे स्ट्रेस से डील कर स्ट्रेस से अपने ऐसे डील कर लेते हैं। ऐसा है कि अगर आप किसी चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं तब तनाव की शुरुआत होती है, लेकिन आप डिटैच रहते हैं और एक कर्तव्य भाव से काम करते हैं तो तनाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। नहीं होता ऐसा, नहीं कम हो जाती है। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए। डिटैचमेंट कैसे आए सो बड़ा कठिन काम है, लेकिन और वो आपको संतुलित रखता है। सर विश्व में जो बढ़ता आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या रहा है? उसका कारण आप लोग हैं। इस देश के लोगों का विश्वास हो गया है कि भारत के युवाओं के पास टैलेंट है और वो दुनिया के काम आ सकती है। विश्वास बन गया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो उसमें जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ने का एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है हम लोगों को, और एक लचीलापन भी मिला है पाठ्यक्रम में, तो हम सभी के लिए बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छा लगा सरकार। देखिए, हमारे देश के गाँव में बहुत टैलेंट है, लेकिन अब उनको अंग्रेजी का सौभाग्य नहीं मिला तो कहीं आके रुक जाते हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, तो हमारे लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाई, उनसे अंग्रेजी में पूछ रहे हैं। अब उसका काम स्पोर्ट्स में है, उसको अंग्रेजी में जवाब आ रहा है, तो अच्छा जवाब दिया कुछ बच्चों ने। और आपने देखा होगा गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। लैंग्वेज हमारे यहाँ बैरियर नहीं बननी चाहिए। अच्छा, आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है कि 1 भी रुपया कैश जेब में लिए बिना ये सर हमने किया है। 7 दिन तक ये सर किया है। कैश को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा किया प्रयोग? ये सर किया है। उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए। ये सर लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जब दुनिया को बताता हूँ कि आपको 1 भी रुपया लिए बिना हिंदुस्तान में जाइए, आपके पास मोबाइल है तो आप आराम से
अपना कारोबार चला सकते हैं। तो आपने 2016 में RPDWD एक्ट लाए PWD के लिए, क्योंकि इससे पहले जो था 1995 तक था, बट वो इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं था उसके बारे में, गवर्नमेंट आई उसके बारे में। बट मैं स्पेशली थैंक आपको ऑन द बिहाफ ऑफ जितने PWD कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि सर मैं आज उसी बदौलत, उसी पॉलिसी के बदौलत आज मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। कुछ प्रिंसिपल है, उन्होंने भी आपको याद किया है, वो खुद मैम क्या कहते हैं हर जगह ग्रीनरी फैलाने की बात करती है। तो मालूम है मैंने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है, तो मिशन लाइफ की तरफ लोगों को जोड़ना चाहिए और प्रो प्लैनेट पीपल P3 मूवमेंट ऐसा एक समूह बनाना चाहिए। अब देखिए मुझे भी हरियाणा के कुछ बच्चों का पता चला, वो अपने गांव से सुबह 5 बजे उठ के बगल के गांव में जाते हैं, वो 40-50 बच्चे हैं, पूरे गांव की सफाई करते हैं और फिर अपने गांव वापस आते हैं। उन्होंने पूरे गांव, हर गांव को प्रेरणा दी है कि भाई सफाई होनी चाहिए, कर रहे हैं लोग। स्वच्छता बहुत बड़ा काम है। अब जैसे 2025 तक हमें टीबी से भारत को मुक्त करना है, अब किया जा सकता है। सिर्फ टीबी के पेशेंट को हमने गोद लेना है, सरकार दवाई देती है, वो दवाई उसको पहुंचानी है, 6 महीने तक उसको खाने के कुछ नियम है उसको पालन करना है, 6 महीने